बहुत ही एग्रेसिव से हालात थे तब वो हुआ था, लेकिन आज के टाइम में हम इस तरह का विरोध नहीं कर रहे। काले झंडे किसान दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज इन्होंने अपने प्राइवेट पीएसओ से हमला करवाया है, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हमें और सचेत होना होगा कि ये हत्या करने पे उतर आए हैं, ये हत्या करने पे उतर आए हैं। लखीमपुर खीरी में हुआ, अब यहाँ पे हमारे भाई के इस तरह से चोट मारी गई, तो हमें समझना होगा और अपना लड़ाई का, आंदोलन का तरीका बदल। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई आज से हमारी टीम पहुंची है और किसानों का ऐलान है कि एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे और किसान पहुंच गए हजारों की संख्या में। कैमरामैन को घुमा के दिखा दे। और भाई अन्नू सूरा और रिमन नैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार किसान आंदोलन में अपना समर्थन भी, अपना सहयोग भी पूरी ताकत के साथ लगी रहती है। चाहे जेजेपी बीजेपी नेता के किसी भी विरोध प्रदर्शन की बात करें, हमेशा आगे ही मिलती है दोनों बहनें। सबसे पहले तो आप सभी को राम 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 जी। क्या कहना चाहेंगे जो 80 के अंदर जो घटना घटित हुई है, रामचंद्र जांगड़ा के आदमियों ने चोट मारी है, ऐसा कहना है किसानों का, लेकिन रामचंद्र जांगड़ा कुछ और ही कह रहा है। देखिए, नारनौंद में जब हमारा भाई सिर्फ काले झंडे लेकर के उसका विरोध कर रहा था, तो किसी व्यक्ति ने पीछे से गन के साथ उनके ऊपर प्रहार किया और भाई को ऐसे चोट लगी कि वो एकदम से वेंटिलेटर पर पहुंच गया। लेकिन सरकार का कहना है कि हमने कुछ नहीं किया, मिर्गी के दौरे आते थे। कुलदीप एक ऐसा लड़का है जो शुरू से लेकर आज तक हमारे साथ, चाहे वो रोहतक की बात हो, करनाल की बात हो, हिसार की बात हो, बरवाड़ा हिसार, मतलब कहीं भी बात हो हमेशा हमें आगे मिलता था। और आज तक भाई को हमने बुखार भी चढ़ा हुआ नहीं देखा। लेकिन एकदम से रामचंद्र जांगड़ा का ये कह देना या फिर एसपी 80 का ये कह देना कि उसको मिर्गी के दौरे आते हैं, मैं तो कहती हूँ कि सरकार की गंदी और निचले स्तर की राजनीति और निचले स्तर की सोच है। उनका कहना है कि लोकतंत्र की आप भी दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र देश के अंदर हम विरोध कर सकते हैं। उनका कहना है कि विरोध करें, काले झंडे दिखाएं, लेकिन किसी के कपड़े फाड़ने, किसी की गाड़ी के शीशे तोड़ने, ये कहाँ तक उचित है? रामचंद्र जांगड़ा के ना तो कपड़े फटे हुए हैं, कहीं भी आप दिखा दो। जब वो किसानों के बीच से गया, आज सरकार ने इतनी एहतियात प्रशासन को दे रखी, शासन गाड़ी का शीशा तो तोड़ा, वो कह रही है। नहीं, ऐसा कोई हमारे सामने तो आया नहीं, अगर आया है तो आप दिखा दो। मतलब शासन और प्रशासन आज इतना, प्रशासन तो बिक ही चुका है एक तरीके से। जब हमारे बीच से रामचंद्र जांगड़ा निकलते तो ये कहा जाता कि वो गया तुम्हारा फूफा। ये कौन सी लैंग्वेज है? किस लोकतंत्र में ये लिख रखा कि कोई नेता हमारे बीच को जाएगा और उसको आप ये बोलोगे? हमने सिर्फ रामचंद्र जांगड़ा का विरोध नहीं किया, हमने हर उस एमएलए एमपी का विरोध किया है जो हमारे बीच में आया है इन काले कानूनों के लागू होने के बाद। और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जहां आप लोकतंत्र की दुहाई देते तो कहाँ लिखा गया हमारे फौजी भाइयों की हत्या करके आप कुर्सी पर बैठोगे? कहा गया कि हमारे किसानों की लाशों पर चल करके आप हत्या करोगे, गऊओं की हत्या करके आप गद्दी पर बैठोगे? तो ये तो सारी बातें हैं और इन बातों का कोई तोड़ नहीं है। यदि आप कानून की और लोकतंत्र की दुहाई देते तो कम से कम उसको पहले स्वयं फॉलो कीजिए, उसके बाद आप हमारे बीच में आइए। चलो बहन जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जो रोहतक के सांसद है, उनका 2 दिन पहले भी एक बयान आया क्योंकि मनीष ग्रोवर का विरोध कर रहे थे लगातार किसान। उनका कहना कि जो आंख अरविंद उसकी मनीष ग्रोवर की तरफ उठेगी वो आंख निकाल दी जाएगी और जो हाथ उठेगा उसको काट दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे उस बयान को लेकर के? इस पे ये कहना चाहूंगी कि ऐसे ही जनता का मनोरंजन करते रहें। अगर आपको भगवान ने इतना ही दिमाग दिया है तो आप जनता का मनोरंजन करते रहें। समस्या जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ये बयान इसलिए दिए जाते हैं कि फिर किसान इस पे रिएक्ट करें, इस पे प्रतिक्रिया दें। और प्रतिक्रिया देखो, वो जो मतलब किसान है वो गुस्सा होकर और तीखी प्रतिक्रिया देता है, उससे समाज में विभाजन होता है। तो मकसद इनका समझे। इनके पीछे एक नेत्री भी थी, उसने बहुत विवादित बयान दिए थे और उसका विरोध करने के लिए, देखो वीडियो वायरल करने के लिए आप कुछ भी बेहुदगी नहीं कर सकते। मैं सबसे निवेदन करूंगी, हमारे वालों से भी, अपनी भाषा को संयमित रखें। अगर कोई बेहुदगी कर रहा है, करने दो, वो समाज का मनोरंजन कर रहे हैं, इतना ही दिमाग है तो उसको करने दो। सबसे बढ़िया इसका इलाज यही होता है कि अगर कोई ऐसी बेहुदी बात करता है, रिएक्ट मत करो। वीडियो को वायरल करने के लिए, मशहूर होने के लिए हम उनके स्तर पे क्यों जाएं? हमें नहीं जाना उनके स्तर पे। उसने हाथ काटने की, आंख निकालने की बात करी कि जो देखेगा उसका, हमें नहीं देखना भाई, हमें कोई रुचि नहीं अमित ग्रोवर को देखने में। क्या नाम उसका? मनीष ग्रोवर। कोई इंटरेस्ट नहीं हमें, हमारे सामने टपरा होगा हम परली तरफ मुंह कर लेंगे। हम देख कौन रहे उनकी तरफ? यही तो इच्छा है ना इनकी कि उसका विरोध हो, मेरा विरोध हो, एक हम अपना लॉबी बनाएं। ये हमें नहीं बनने देना। यही मैं संदेश दूंगी कि ये। लेकिन बहन जी, आप कह रहे हैं कि हम विरोध करते हैं, केवल झंडे दिखाते हैं,
लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि कई बार तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उनके प्रोग्राम तक नहीं होने दिए जाते, उनके प्रोग्राम में अंदर जाकर के उनके टेंट को उखाड़ दिया जाता है, उनकी कुर्सियां फेंक दी जाती है। वो कहाँ तक उचित मानते हैं आप? देखो, कुर्सी कारसी उखड़ी हुई तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन हाँ कैमला में हुआ था एक बार, मुख्यमंत्री को नहीं उतरने दिया गया था। देखो तब जो हालात थे, जो दिल्ली बॉर्डर पे हो रहा था, वो बहुत ही एग्रेसिव से हालात थे, तब वो हुआ था। लेकिन आज के टाइम में हम इस तरह का विरोध नहीं कर रहे, काले झंडे किसान दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज इन्होंने अपने प्राइवेट पीएसओ से हमला करवाया है, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हमें और सचेत होना होगा कि ये हत्या करने पे उतराए हैं, ये हत्या करने पे उतराए हैं। लखीमपुर खीरी में हुआ, अब यहाँ पे हमारे भाई के इस तरह से चोट मारी गई, तो हमें समझना होगा और अपना लड़ाई का, आंदोलन का तरीका बदलना होगा ताकि हमें नुकसान ना हो। हम किसानों को शारीरिक या आर्थिक नुकसान देने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम सत्ता को सुधारने के लिए, उसे समझाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम उनके रास्ते पे चल पड़ेंगे तो फिर वही बात, उनका तो काम बन जाएगा, वो हमें नहीं बनने देना। जैसे अभी आपने कहा कि वो मनीष ग्रोवर की तरफ जो आंखें निकालेगा, किसके पास टाइम है? कौन मनीष ग्रोवर? सामने से टप जाए, हम जानते ही नहीं, कौन आंखें निकाले बैठा है? हम उसको, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, हमें अपने काम में इंटरेस्ट है, सोचने का दिन आ गया है। 1 साल हो गया आंदोलन को कि जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से रिजल्ट अगर नहीं निकल रहा है तो तरीका भी बदलो। बावड़ों की तरह नहीं चल सकते, तेल लगता है, जमींदार की हालत खराब होगी। जो लगातार आंदोलन में जा रहे हैं, लाखों का तो डीजल फूक चुके हैं। तो ये सोचने का विषय है, और मैं ये बात बोल देती हूँ, मैं इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। ये जंग नहीं हो रही है, ये आंदोलन हो रहा है। इसको जंग में, मैं यही तो समस्या है ना। अब एनडी बनने के लिए मैं भी बोल सकती हूँ, मैं न्यू कर दूंगी, मैं रोन दूंगी, उन्होंने हमें रोन दिया, हमने रोन दिया, मैं क्या रोन दूंगी भाई, क्या रोन दूंगी मैं? मेरे 4 मार्केट डंडे एक पासे कर देंगे। दिमाग से चलना पड़ेगा ना। संख्या होती है तब कई चीजें हो जाती हैं, लेकिन हमें एग्रेसिव भाषण देने की बजाय, एनडी बनने की बजाय समर्थन करना होगा कि हम आंदोलन को और क्या दिशा दें कि सरकार पे दबाव और बढ़े। बिल्कुल आप नहीं मानते, क्योंकि इस 26 तारीख को 12 महीने इस आंदोलन को हो जाएंगे। पूरे हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कहीं पर किसान महापंचायतें रखी गई। एक आम किसान, आपको क्या लगता है इन किसान महापंचायतों से उसको कितना खर्च उठाना पड़ता है? क्या एक नई रणनीति की नहीं जरूरत है इस आंदोलन को लेकर के? भाई कभी टोहाना कांड हो जाता है, कभी करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा के ऊपर, कभी हिसार कांड हो जाता है, कभी रोहतक। क्या इससे लगता है कि एक आम किसान हर जगह पहुंच पाएगा? ये देखो, ये एक हमारे लिए समस्या की बात है। आम किसान, आम जनता में जो बातचीत चल रही है वो कह रहे हैं कि बड़े किसान नेताओं के पास तो डोनेशन आता है, उनकी गाड़ियों में तो तेल आता है, आम किसान कहाँ से तेल पुगाएगा? बिल्कुल 100% सहमत हूँ मैं इस बात से। मैं यही तो कह रही हूँ कि हम आंदोलन कर रहे हैं किसान की आर्थिक उन्नति के लिए, और किसान ही अगर आर्थिक रूप से परेशान हो रहा है तो आंदोलन की दिशा बदलने की जरूरत है। आर्थिक परेशानी उन्हें दो ना जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बात करने की जरूरत है। और मैं तो लंबे टाइम से कर रही हूँ, लेकिन भाई मैं मोर्चा में नहीं हूँ और मैं किसी भी यूनियन में नहीं हूँ, मैं आम नागरिक की तरह आती हूँ। तो मतलब लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगी कि बीजेपी को कौन ताकत दे रहा है। हम यहाँ पे जैसे मान लो किसानों को इकट्ठा किया, किसी एक प्रदर्शन में लाखों का डीजल फूका, आर्थिक रूप से कमजोर तो किसान हुआ। करना किसको है? वो जो ये सब होते हुए भी हमारा सहयोग नहीं कर रहे। हमारे गांव के बहुत बच्चे हैं, 36 बिरादरी के बच्चे हैं जो छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं। 1 साल उनके जाओ, ये जो बड़े बड़े सेठ बैठे हैं मार्केटों में, मेन बाजारों में डकैत, इनको 1 महीने में अगर इनके नहीं चढ़ेंगे ना किसान, ये बिलबिला उठेंगे और ये खुद खट्टर को पकड़ पकड़ के लाएंगे। इनकी सुन, जहाँ चोट मारनी है वहां तो कुछ कर नहीं रहे। मैं कल परसों भी ये देख रही थी, ये पानी की बोतल, ये क्या मन करे बीजेपी वाला बेचता हूँ, उनकी तो दुकानें चला रहे हम। अरे गड़िए धर लो, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा हमें, आर्थिक बहिष्कार, पूंजीवादियों का आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा। हम उनको क्यों सपोर्ट करें? और जो हमारे गरीब ग्रुप के भाई हैं, कोई छोटा मोटा कोई दुकानदार कर रहा है, कोई छोटी मोटी कोई किराने की कर रहा है, वहां जाओ देख लो। जो बीजेपी समर्थक है ना, मैं तो उनकी दुकान पे नहीं जाती। उनकी आर्थिक रूप से अगर उनको तंगी आएगी, वो खुद कहेंगे सरकार से, मांगो भाई, ये तो भट्ठा बिठा दिया इन्होंने, तो सिस्टम बिठाओ। बिल्कुल बहन जी, आशी प्रशासन तक क्या संदेश आप, आज का तो पूरा मुद्दा बना हुआ है यहाँ पर,
क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे? हांसी प्रशासन को संदेश तो देखो, जो पहुंचना है वो पहुंचा हुआ है, उनको सब पता है, उनके पल्ले कुछ नहीं है। प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव है, बिल्कुल वो जानते सब कुछ है, लेकिन चलना सरकार के तरीके से चलता है, तो उनको क्या मैसेज पहुंचाए, पता तो है ही कहानी का सारी को। यही वही बात किसान मजदूरों के बच्चे हैं कि इनके कर्म जोर मार गए तो इनकी नौकरी लग गई। हालात, जनता को हालात पता है। जो भगत हैं, जो नफरत करते हैं, सिर्फ हालात उन्हें भी पता है, वो मानना नहीं चाहते, उन्हें नफरत में मजा आ रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि असर उन पे करो ना, असर उन पे करो, उन पे। अब ये जो पुलिस वाले हैं, इन पे कई बार तो दया भी आती है। ये बेचारे हमसे ही 2 घंटे 3 घंटे पहले आके खड़े होते हैं, हम तो बैठ गए, हम तो सिर पे पल्ला भी कर लेंगे, ये बड़न लाग रहे, इनसे क्या लड़ाई करें? और इनसे क्या लड़ाई है? लड़ाई जिनसे है वो तो शाम को ये वीडियो फेसबुक पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे और नीचे कमेंट करेंगे जहरीले। उन पे असर करने की जरूरत है, उन पे असर करने की जरूरत है। ठीक है बहन जी, चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। तो ये थे हमारे साथ अनु सुरा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए आशी से मैं जबरदस्त। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।